हरे कृष्णा, नमस्कार, जोहार मेरे प्यारे दर्शकों। मैं एस्ट्रोलॉजर कुमुद रंजन सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबों का अपने पंचांग की श्रृंखला में। प्यारे दर्शकों, इससे पहले कि मैं आज के दैनिक पंचांग का संपूर्ण विवरण आप सबों को दूं, मैं उन सभी प्रियजनों को अपने तहे दिल से बधाई देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिन है, और साथ ही उन सभी दंपतियों को भी बधाई देना चाहूंगा जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है। भगवान शिव और माता पार्वती आप सबों के वैवाहिक जीवन को सदा सुखमय और खुशहाल बनाए रखे, इस कामना के साथ मैं 23 फरवरी 2026 के दैनिक पंचांग का संपूर्ण विवरण आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूं। प्यारे दर्शकों, 23 फरवरी 2026 का दैनिक पंचांग कुछ इस प्रकार रहने वाला है। विक्रम संवत 2082 है, शक संवत 1947 है, कली संवत 5127 है, मास फागुन मास है, पक्ष शुक्ल पक्ष है, वार सोमवार है, ऋतु वसंत है, तिथि षष्ठी तिथि होगी दिन के 9:09 AM तक। उसके बाद सप्तमी तिथि आरंभ हो जाएगी। योग ब्रह्म योग होगा दिन के 10:19 AM तक। उसके बाद ऐंद्र योग आरंभ हो जाएगी। करण तैतिल करण होगा दिन के 9:09 AM तक। उसके बाद गर करण आरंभ हो जाएगा जो रात के 8:06 PM तक रहेगा। उसके बाद वाणिज करण आरंभ हो जाएगी। सूर्य राशि कुंभ होगी, सूर्य नक्षत्र शतभिषा होगी, चंद्र राशि मेष होगी रात के 10:12 PM तक। उसके बाद वृषभ राशि आरंभ हो जाएगी। चंद्र नक्षत्र भरनी होगी शाम के 4:33 PM तक। उसके बाद कृतिका नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी न्यू दिल्ली के अनुसार सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय और चंद्रास्त का समय कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सूर्योदय होगा सुबह 6:52 AM पर, सूर्यास्त होगा शाम के 6:17 PM पर, चंद्रोदय होगा दिन के 10:11 AM पर, चंद्रास्त होगा अगले दिन यानी 24 फरवरी को 12:31 AM पर। आयन उत्तरायण है। चलिए प्यारे दर्शकों, अब हम 23 फरवरी 2026 के शुभ अशुभ मुहूर्त और काल की चर्चा कर लेते हैं। प्यारे दर्शकों, मैं मुहूर्त के समय के साथ साथ सभी मुहूर्तों की विशेषताओं की जानकारी भी आपके साथ साझा करता चलूंगा। अभिजीत मुहूर्त आज होगा दोपहर 12:12 PM से दोपहर 12:57 PM तक। अभिजीत मुहूर्त में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था तथा अभिजीत मुहूर्त में ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, इसलिए इस मुहूर्त को सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त माना जाता है। अभिजीत मुहूर्त में सभी प्रकार के दोषों को नष्ट करने की अद्भुत क्षमता होती है, इसलिए जब आपको किसी शुभ कार्य को करने के लिए कोई लग्न या शुभ मुहूर्त नहीं मिल रहा हो तो आप अभिजीत मुहूर्त में उस काम को कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त में किए गए कार्य सदैव सफल होते हैं तथा बहुत जल्द पूर्ण हो जाते हैं। अमृतकाल आज होगा दोपहर 12:01 PM से दोपहर 1:32 PM तक। अमृतकाल दिन के 24 घंटे में एक विशेष छोटा मुहूर्त होता है। इसका समय नक्षत्र और चंद्रमा की स्थिति के आधार पर निर्धारित होता है। अमृतकाल उपयुक्त होता है नए काम शुरू करने के लिए, पूजा, हवन, जप, तप करने के लिए, नया व्यापार स्टार्ट करने के लिए, निवेश अर्थात इन्वेस्टमेंट करने के लिए, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या जॉब का इंटरव्यू देने के लिए। अमृतकाल को पंचांग में एक बहुत ही शक्तिशाली शुभ मुहूर्त माना जाता है। रवि योग आज होगा सुबह 6:52 AM से शाम के 4:43 PM तक। पंचांग के अनुसार रवि योग एक शुभ योग है और इसे सर्वदोष नाशक योग भी कहा जाता है, क्योंकि यह कई अशुभ योगों के प्रभाव को खत्म कर देता है और इसमें किया गया कोई भी कार्य सफल होता है। रवि योग के दौरान सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य जैसे कि नए काम की शुरुआत, निवेश, गृह प्रवेश, विवाह आदि करना बहुत लाभकारी होता है। यह योग सभी प्रकार के दोषों को नष्ट करने की क्षमता रखता है, इसलिए यदि कोई शुभ मुहूर्त किसी कारणवश उपलब्ध ना हो तो रवि योग होने पर उसे शुभ माना जाता है। विजय मुहूर्त आज होगा दोपहर के 2:29 PM से दोपहर के 3:14 PM तक। विजय मुहूर्त में आप केस मुकदमे से संबंधित कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं
और सरकारी दस्तावेजों से संबंधित कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। गोधली मुहूर्त। गोधली मुहूर्त आज होगा शाम के 6:14 PM से शाम के 6:40 PM तक। गोधली मुहूर्त में निद्रा का त्याग करना चाहिए, भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, घर की साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। गोधली मुहूर्त में आप भगवान की पूजा और आरती कर सकते हैं, स्पेशली भगवान शिव की अर्थात महादेव की। निशिता मुहूर्त। निशिता मुहूर्त होगा अगले दिन यानी 24 फरवरी को 12:09 AM से 12:59 AM तक। निशिता मुहूर्त हिंदू धर्म में धार्मिक और तांत्रिक साधना के लिए शुभ समय माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त आज होगा प्रातःकाल 5:12 AM से प्रातःकाल 6:02 AM तक। ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान अर्जन करने के लिए और पठन पाठन के लिए सबसे उपयुक्त मुहूर्त माना जाता है। इस लिहाज से यह विद्यार्थियों के लिए सबसे उपयुक्त और सर्वोत्तम मुहूर्त है। राहु काल। राहु काल आज होगा सुबह 8:18 AM से दिन के 9:44 AM तक। राहु काल को ज्योतिष शास्त्र में एक बहुत अशुभ समय माना जाता है और किसी भी तरह के शुभ कार्य करने की मनाही होती है। राहु इंसान के दिमाग को प्रभावित करता है, जिसकी वजह से इंसान के निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। इसलिए सभी तरह के शुभ कार्य करने की मनाही होती है राहु काल के दौरान। गुलिक काल। गुलिक काल आज होगा दोपहर 2 PM से दोपहर 3:26 PM तक। गुलिक काल शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी। गुलिक काल में जो भी काम होता है वो रिपीट होता है अर्थात दोहराता है। इसलिए गुलिक काल में अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसके दोहराने से आपको लाभ अर्थात प्रॉफिट होने की संभावना हो, तो ये गुलिक काल आपके लिए शुभ साबित होगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसके रिपीट होने अर्थात दोहराने से आपको हानि और क्षति होने की संभावना हो, तो यही गुलिक काल आपके लिए अशुभ साबित होगा। गुलिक काल में आप धन संग्रह कर सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, अचल संपत्ति खरीद सकते हैं। गुलिक काल में आप अंतिम संस्कार अर्थात दाह संस्कार वाले कार्य बिल्कुल ना करें, विवाह ना करें, सगाई ना करें, बैंक से लोन ना लें और किसी भी प्रकार का कोई भी कर्ज ना लें। यमगंड। यमगंड आज होगा दिन के 11:09 AM से दोपहर के 12:35 PM तक। यमगंड का मतलब होता है यमराज का समय। ज्योतिष शास्त्र में यमगंड को एक अशुभ समय माना जाता है। यमगंड मुहूर्त में सभी प्रकार के शुभ कार्यों से बचना चाहिए क्योंकि यह बाधाओं और विफलताओं का कारण बन सकता है। यमगंड के दौरान केवल अंतिम संस्कार जैसे मृत्यु से संबंधित संस्कार ही किए जा सकते हैं क्योंकि यह जीवन के अंत से जुड़ा है। दुमुहूर्त। दुमुहूर्त आज होगा दोपहर 12:57 PM से दोपहर 1:43 PM तक। उसके बाद दोपहर 3:14 PM से 4 PM तक। जब दो अशुभ मुहूर्त मिलकर एक साथ पड़ते हैं तो उसे दुमुहूर्त माना जाता है। दुमुहूर्त को अशुभ मुहूर्त की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस समय आरंभ किया गया कार्य बार बार रुकावट या नुकसान दे सकता है। दुमुहूर्त में नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, यात्रा नहीं करनी चाहिए, शादी सगाई नहीं करनी चाहिए, किसी नए चीज की खरीदारी नहीं करनी चाहिए, निर्माण कार्य शुरू नहीं करना चाहिए, कोई नया बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहिए और किसी भी प्रकार का कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहिए। वर्ज्य मुहूर्त। वर्ज्य मुहूर्त होगा अगले दिन यानी 24 फरवरी को 3:50 AM से 5:20 AM तक। पंचांग में वर्ज्य मुहूर्त को अशुभ योग माना जाता है और इसे दोष काल भी कहा जाता है। वर्ज्य मुहूर्त नक्षत्र और कर्णों की विशेष गणना से बनता है। यह समय गणितीय रूप से ऐसा होता है कि ग्रह नक्षत्र शुभ कार्यों के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं माने जाते। इस अवधि में शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, शादी सगाई नहीं करनी चाहिए, गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए तथा महत्वपूर्ण कार्य भी नहीं करने चाहिए। दिशाशूल आज पूर्व होगी, इसलिए किसी विशेष प्रयोजन के लिए पूर्व दिशा की ओर यात्रा को अवॉइड करें। प्यारे दर्शकों, आज अर्थात 23 फरवरी 2026 को पूर्णतः शुद्ध शुभ मुहूर्त का समय होगा अभिजीत मुहूर्त का यमगंड से मुक्त समय अर्थात दोपहर 12:36 PM से 12:57 PM तक का समय तथा रवि योग का राहु काल से मुक्त समय अर्थात सुबह 6:52 AM से सुबह 8:17 AM तक। रवि योग का यमगंड, गुलिक और दुमुहूर्त और वज्र मुहूर्त से मुक्त समय अर्थात दिन के 9:45 AM से दिन के 11:08 AM तक का समय। शाम 4 PM से 4:33 PM तक का समय शुभ है। प्यारे दर्शकों, इस तरह से मैंने 23 फरवरी 2026 का संपूर्ण पंचांग का विवरण आप लोगों के साथ
साझा कर दिया है। भगवान श्री हरि विष्णु और महादेव की कृपा आप सबों पर हमेशा बनी रहे, इस आशा के साथ विदा लेना चाहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।